नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के शेयर को। दोस्तों, गेल देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनियों में शामिल निफ्टी 50 का हिस्सा। दोस्तों, देश की महारत्न कंपनी। इसको आज हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में एनालाइज करेंगे। स्टॉक ने मार्च के लो से बढ़िया रैली दी। दोस्तों, मार्च के लो से स्टॉक ने 3 गुना तक बढ़ा। 170 रुपये का 52 वीक हाई लगाने के बाद अब ये अपने हायर लेवल से कुछ हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद 15% नीचे आया है। जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में उन स्टॉक्स को जो बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक बढ़िया अप ट्रेंड में है, नियर लाइफ टाइम हाई ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ एनालाइज करते हैं। जैसा कि गेल के शेयर में हुआ, 170 रुपये का हाई लगाया, अब ये 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने हायर लेवल से ये 15% की करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर हम लोग यहाँ से लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो क्या यहाँ से ये स्टॉक बड़े मल्टी बैगर रिटर्न हासिल कर सकता है? स्टॉक दोस्तों देश की दिग्गज नेचुरल गैस कंपनी महारत्न कंपनी सिर्फ 9 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। इतना अंडर वैल्यूड शेयर दोस्तों, क्या ये यहाँ से बड़ी रैली दिखा सकता है? टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है, आप गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आपको ये रिसर्च हमारी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इसका जो प्राइस एनालिसिस है वो आपको जरूर समझना चाहिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके दिमाग में कौन सा अच्छा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक पे करे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। गेल दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा किया, एक महारत्न कंपनी है। 1984 में ये कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। अब हमने 2 बार दोहराया कि कंपनी महारत्न है। तो महारत्न कंपनियां क्या होती है दोस्तों? ये देश की जो कंपनी है, पीएसयू कंपनियां हैं, सरकार ने उनकी 3 कैटेगरी बनाई हुई है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। महारत्न कंपनियां देश की जो 10 सबसे बड़े पीएसयू हैं उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इसमें कंपनियां एक तरह से स्वतंत्र हो जाती हैं। 5,000 करोड़ रुपए तक का कैपेक्स करने के लिए कंपनी को सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। कैश रिच कंपनियां ये सभी के सभी टॉप के जो 10 महारत्न कंपनियां हैं, तो 30% अपना कैश इसको यूटिलाइज करने के लिए भी सरकार की कोई जरूरत नहीं होती। तो महारत्न स्टेटस मिलने के बाद कंपनियां एक तरह से अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो ज़्यादातर डिसीजन खुद कर सकती हैं। तो उसमें शामिल हैं बाकी कौन सी महारत्न कंपनियां, एक बार देख लेते हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल, आईओसी, एचपीसीएल, कोल इंडिया, गेल जो जिसकी हम लोग आज एनालिसिस कर रहे हैं, बीपीसीएल और पावर ग्रिड कारपोरेशन। पावर ग्रिड को भी हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों, बीपीसीएल को भी कवर कर चुके हैं, सेल को भी कवर कर चुके हैं। ये हमने कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनी से ऊपर हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड आ चुके हैं। गेल का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दोस्तों वो बहुत डाइवर्सिफाई है। जैसे नेचुरल गैस ट्रेडिंग करती है, ट्रांसमिशन करती है, एलपीजी प्रोडक्शन करती है, एलपीजी का ट्रांसमिशन करती है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस में है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है दोस्तों। जो दूसरी बड़ी गैस कंपनी है जैसे एमजीएल महानगर गैस सर्विस और आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, वो दोनों इसके ज्वाइंट वेंचर हैं गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। गेल का दोस्तों गैस पाइप ट्रांसमिशन में 70% मार्केट शेयर है, 50% इसका नेचुरल गैस ट्रेडिंग में मार्केट शेयर है गेल का। अगर बात की जाए दोस्तों, 60,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। इतनी ही ऑलमोस्ट ये 58,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करती है। 13 का इसमें ईपीएस है और पीई रेशो इसका 9 है। जितनी हमने महारत्न और हमारा टेक्नो फंडा सीरीज के ये 40 एपिसोड हो चुके हैं। फंडामेंटली ये सबसे सस्ती कंपनी है दोस्तों। इतना ये मार्केट लीडर, आगे चल के जब हम इसकी डिटेल चेक करेंगे, इतना बड़ा मार्केट लीडर है दोस्तों, और सिर्फ ये 9 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू इसकी 120 रुपये है, 140 का इसका शेयर प्राइस है दोस्तों। जैसा कि पब्लिक सेक्टर की जो हमारी कंपनी है स्टॉक मार्केट में उनको इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती है। ये भी एक इसका रीजन हो सकता है। 1.1 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। ज़्यादातर कंपनियां 5 के बुक वैल्यू के, 10 के बुक वैल्यू पे, पी मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं, लेकिन इसकी प्राइस जितनी स्टॉक प्राइस है उतनी ही इसकी बुक वैल्यू है। रेवेन्यू 58,000 जैसा कि चर्चा की है, 7,200 करोड़ रुपए का एबिटा था।
4,400 करोड़ का FY21 में प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8% का है। ईपीएस इसकी 13 रुपए की है। अब हम लोग दोस्तों गेल का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस सेगमेंट में कंपनी का काम है और कौन कौन से इसके ज्वाइंट वेंचर हैं, कौन कौन सी इसकी सब्सिडरीज हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये दोस्तों लीडर है। 60 से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरियाज में ये काम करती है अपनी सब्सिडरी के द्वारा, ज्वाइंट वेंचर के द्वारा, और खुद का भी इसका बिजनेस है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, देश के 5 जो बड़े शहर हैं सभी में कंपनी की प्रेजेंस है। लगभग 1700 इसके सीएनजी स्टेशन हैं। 50 मिलियन घरों तक इसका पीएनजी पाइप नेचुरल गैस जाती है और 2025 तक कंपनी का 1 करोड़ जो परिवारों तक पीएनजी पाइप नेचुरल गैस पहुंचाने का लक्ष्य है। 2025 तक कंपनी के कौन कौन से टारगेट हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। ये कंपनी के जो जितनी भी हाईलाइट किए हुए हैं ये हमने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से लिए हैं। ये कंपनी के 2025 तक के टारगेट हैं। लिक्विड हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी है कंपनी, एलपीजी ट्रांसमिशन में भी है, 5 गैस प्रोसेसिंग प्लांट है दोस्तों इसके, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग ये इसका कोर बिजनेस है दोस्तों। पेट्रोकेमिकल में 17% का मार्केट शेयर है कंपनी का। रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों 118 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी है, 12 मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी के साथ कंपनी काम करती है। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इसमें भी है दोस्तों कंपनी के 9 डोमेस्टिक ब्लॉक हैं, 2 इसके म्यांमार में ब्लॉक हैं और 1 इसका शेल ब्लॉक है यूएसए में। किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू है जिसको हम लोग हमेशा हाईलाइट करते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक किसी भी कंपनी की मेन रेवेन्यू किस सेगमेंट से आती है तो वो हम लोगों को एज ए रिटेल निवेशक जरूर देखना चाहिए दोस्तों। नेचुरल गैस ट्रेडिंग जो इसका कोर बिजनेस है वहाँ से इसकी 72% की रेवेन्यू आती है दोस्तों। लास्ट ईयर FY21 में इसने 58,000 करोड़ रुपए की नेट रेवेन्यू थी, जिसमें 43,000 करोड़ रुपया सिर्फ नेचुरल गैस ट्रेडिंग से कंपनी को हासिल हुआ दोस्तों। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन से भी कंपनी को लगभग 10% की जो रेवेन्यू है इसमें आती है। 13,700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है दोस्तों जिसके थ्रू ये नेचुरल गैस ट्रांसमिशन करती है। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन में देश भर का जितना भी नेचुरल गैस का ट्रांसमिशन होता है 75% जो मार्केट शेयर है वो अकेले गेल के पास है दोस्तों। लिक्विड हाइड्रोजन से 5.4% की इसकी रेवेन्यू आती है दोस्तों। पॉलीमर सेल से 11.6% की रेवेन्यू आती है दोस्तों, जिसमें पेट्रोकेमिकल बिजनेस शामिल है। और एलपीजी व उसकी ट्रांसमिशन से भी ये एनुअली लगभग 600 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करती है, जो इसकी कुल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 1% होता है। तो ये इसका कोर बिजनेस है, यहाँ से इसकी मेन रेवेन्यू आती है। अब इसकी सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से इसके ज्वाइंट वेंचर हैं। बड़े ज्वाइंट वेंचर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं दोस्तों, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसको भी हमने अपने टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में कवर किया हुआ है। ये एपिसोड भी आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत शानदार एनालिस्ट है उसके। महानगर गैस जो मुंबई बेस्ड है दोस्तों, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बाकी अवंतिका गैस लिमिटेड, भावनगर गैस लिमिटेड, सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड और महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, ये बाकी इसके ज्वाइंट वेंचर हैं। 2 ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर भी हैं दोस्तों गेल के, चाइना गैस होल्डिंग और फैम गैस होल्डिंग, ये इसके ओवरसीज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ज्वाइंट वेंचर हैं। बाकी इसके ज्वाइंट वेंचर दूसरे सेगमेंट में कौन से हैं, जैसे इंद्रधनुष गैस ग्रिड है दोस्तों, ये इसका ज्वाइंट वेंचर है। ONGC पेट्रो एडिशन ये इसका हिस्सा है दोस्तों। पेट्रोनेट LNG ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, इसमें ये भी इसका ज्वाइंट वेंचर है दोस्तों। फर्टिलाइजर और केमिकल बिजनेस में भी इसका है दोस्तों। 2 इसके ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर हैं दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन है और तापी पाइपलाइन कंपनी है, ये इसके ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेक कर लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो को भारत सरकार इसकी प्रमोटर है, 51% होल्डिंग होल्ड करते हैं। FIs के पास 17% होल्डिंग है, DIs के पास 27% होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग इसमें मात्र 4% की है। इसमें दोस्तों ONGC का स्टेक है लगभग 5% का, LIC का स्टेक है लगभग 8.5% का, IOC का स्टेक है 2.5% का इसमें स्टेक है। एक चीज और ध्यान देने वाली है, जिस चीज की हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे रिटेल निवेशकों की जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनकी कमजोरी क्या है, ये हम सबकी ये ज्वाइंट कमजोरी है। जैसा कि गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले में 5 क्वार्टर पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की
जो मार्केट प्राइस थी वो 60 रुपए थी, 5 क्वार्टर में स्टॉक अपने लोअर लेवल से 3 गुना बढ़ गया। इस दौरान क्या हुआ, एफआई ने ओपन मार्केट से 1.5% जो अपनी मार्केट हिस्सेदारी, कंपनी की 1.5% हिस्सेदारी ओपन मार्केट से खरीदी, और इस 5 क्वार्टर में जो हमारे रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी थी वो 1.5% कम हुई है। तो स्टॉक बढ़ रहा है, इसमें एफआई अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और हम घटा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे स्टॉक हमने, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं दोस्तों जो नियर लाइफ टाइम हाई ट्रेड करते हैं। हमने ना तो कभी किसी स्टॉक को ओवरबॉट जोन में एनालाइज किया है, ना किसी स्टॉक को 52 वीक लो के। एक दो एक्सेप्शन है जिन स्टॉक्स में हमें लगता था कि ये यहाँ से बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं, पोटेंशियल है, जिसमें देश के बड़े बड़े निवेशकों का हिस्सेदारी है, निवेश है, उन्हीं स्टॉक्स को हम लोगों ने एनालाइज किया। बाकी सभी स्टॉक दोस्तों हम लोग नियर लाइफ टाइम हाई ट्रेड करते हैं, नियर लाइफ टाइम हाई दोस्तों हम लोग स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एक जो कॉमन चीज देखने को मिलती है कि स्टॉक के प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हम लोगों का, रिटेल निवेशकों का, उसमें उतना ही पार्टिसिपेशन कम होता है और इंस्टीट्यूशन उसमें हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। जबकि दोस्तों इसका उल्टा होना चाहिए, हम लोगों को बढ़ते हुए स्टॉक के साथ जिस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है उसको होल्ड करना चाहिए, और यही हमारा मकसद है दोस्तों, एक प्रोफेशनल जो रिटेल निवेश तैयार करना, और उसको किसी कंपनी को एनालाइज करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, गेल ने इस साल दोस्तों FY21 में अपना पहला शेयर बाईबैक किया, जिसमें कंपनी ने 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया, 1000 करोड़ रुपए का शेयर बाईबैक कंपनी ने किया। अब हम लोग जो दर्शक जानते हैं, पुराने दर्शक तो जानते हैं, नए दर्शकों को बता दें, हम लोग किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, किस बिजनेस में है, उस बिजनेस में उसका कंपटीशन क्या है, उसको हमेशा एनालाइज करते हैं। वैसे तो हमारा ये मानना है, और अक्सर हम लोग अपने वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को किसी भी सेक्टर में, जैसे हम लोग ये नेचुरल गैस इस सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, इसकी सेक्टर की लीडर कंपनी को अभी हम लोग एनालाइज, आपका किसी भी सेक्टर में या निवेश है या निवेश करने का इरादा, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, आईटी हो, फार्मा हो, मेटल हो, जो भी सेक्टर हो, आपको हमेशा लीडर के साथ बने रहना चाहिए। हम लोगों को हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो लीडर है, जो बढ़ रहा है, लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए। जो सेक्टर की लेगार्ड कंपनियां हैं, बिल्कुल निचले पायदान पे हैं, प्राइस उनके लोअर लेवल पे, लाइफ टाइम लो पे हैं, उनको हम लोगों को एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए कि ये हमारे निवेश के बाद स्टॉक बड़े मल्टीबैगर बन जाएंगे। हमेशा रिटेल निवेशकों को दोस्तों एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कई वीडियो में हम लोगों ने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ, तो हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इसका पीयर कंपेरिजन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। गेल की जो मार्केट कैप है 64,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, पीई रेशो मात्र 9 के पी मल्टीपल पे काम करती है, 57,000 करोड़ रुपए की सेल्स है, 4,400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 11% की इसकी आरओसी है। आईजीएल जो एक और स्टॉक हमने रिकवर किया हो दोस्तों, जो इसका ज्वाइंट वेंचर है गेल का, इसमें इसकी 22% हिस्सेदारी है, 38,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 32 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 5,000 करोड़ रुपए की सेल्स है, 1,000 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट है, 18 का इसका आरओसी है। अदानी गैस की कब बात करें, इस सेक्टर का सबसे चर्चित स्टॉक है दोस्तों, 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, बट दोस्तों पीई रेशो देखें इसका 200 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करती है, सेल्स मात्र 1,600 रुपए की है, और 400 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट है, 23 का इसका आरओसी है। एमजीएल एक और गेल की जो सब्सिडरी है दोस्तों, 11,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 18 की पीई मल्टीपल पे, 2300 करोड़ रुपए की सेल है, 19 करोड़ का FY21 में इसने प्रॉफिट क्लॉक किया। गुजरात गैस ये इसका कंपटीटर है दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 39 का पी रेशो है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की सेल्स करती है, 1200 करोड़ का प्रॉफिट है। एक चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों, ये चार कंपनियां आईजीएल, अदानी गैस, एमजीएल और गुजरात गैस, चारों कंपनी की अगर नेट सेल्स को भी हम लोग इंक्लूड कर दें, नेट सेल्स को जोड़ दे, तो उससे 3 गुना सेल्स अकेले गेल की है। ये इतना बड़ा मार्केट लीडर है। चारों कंपनी का अगर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए, जो FY21 में चारों कंपनी का प्रॉफिट था, उससे 3 गुना प्रॉफिट अकेले गेल का है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो हमने शुरुआत में जैसा कि बोला कि इस सेक्टर में इसका तो कोई कंपटीटर नहीं है, और ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। गेल का बिल्कुल भी डेट बहुत न्यूट्रल डेट है दोस्तों, 0.16 का इसका डेट टू इक्विटी रेशो है। तो ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, लेकिन अपने सेक्टर में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करती है, और इंडेक्स का भी हिस्सा है दोस्तों। ये हमने दोस्तों गेल का
फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किए। अब हम लोग इसकी प्राइस को एनालाइज करेंगे। प्राइस एनालिसिस दोस्तों बहुत अहम होते हैं। अगर हम लोग गेल की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्राइस एनालिसिस आपको जरूर समझनी चाहिए। ये इसके मंथली चार्ट्स है। मंथली चार्ट्स में हालांकि जो गेल की दोस्तों प्राइस है वो वोलेटाइल रहती है। पिछले 15 साल से स्टॉक में 2 बार ऐसा हुआ जब इसने अपने हायर लेवल से 70% की करेक्शन दी है। पिछले 15 साल में 2 बार ऐसा हुआ है। पिछले 15 साल में 2 बार ऐसा हुआ जब इसने अपने हायर लेवल से 50% की करेक्शन दी। हालांकि एक साल गिरावट के बाद अगले साल उसको ये रिकवर भी कर लेता है, लेकिन एज ए निवेशक आप निवेश कर रहे तो आपके दिमाग में ये ध्यान में होना चाहिए कि स्टॉक वोलेटाइल है, इसकी प्राइस फ्लक्चुएट रहती है, ज़्यादा इसमें वोल्टिलिटी रहती है। पिछले 15 साल में 4 बार ऐसा हुआ जब ये अपने हायर लेवल से 50% की करेक्शन खाई। लेकिन जिस प्रकार से इसका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार से इसकी वैल्यूएशन है, जितने इसके ज्वाइंट वेंचर हैं, जितनी इसकी सब्सिडीज है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो इसकी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। एक चीज़ और, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली है, ये आपकी स्क्रीन पे इसका हमने कंपैरिजन दिखाया है। ये निफ्टी के साथ जो भी इसकी गिरावट आई है तब आई है जब ब्रॉडर मार्केट में बड़ी गिरावट आई है, चाहे वो 2008 की मंदी हो, चाहे 2014 नोटबंदी के बाद की गिरावट हो, चाहे 2020 कोरोना वायरस की वजह से गिरावट हो। लेकिन ये गिरावट में लीड करता है एज ए रिटेल निवेशक। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जब भी गिरावट आएगी, मार्केट में बड़ी करेक्शन आती है, तो गेल में बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसके पिछले 15 साल का ये इतिहास रहा है। वैसे भी हमारे देश में जो पीएसयू कंपनी है दोस्तों, बेशक ये बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, बट इनको इतनी वैल्यूएशन मार्केट नहीं देती है। ये भी आप ध्यान रखें। ये सस्ते वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करेगा, चाहे इसकी कितने ज्वाइंट वेंचर हो, कितनी सब्सिडरी हो, कितना बढ़िया ये प्रॉफिट करती हो, कितना बाई बैक करे, कितना बढ़िया डिविडेंड दे दे, पीएसयू कंपनियों को ज़्यादा वैल्यूएशन हमारे मार्केट्स में नहीं मिलती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। ये हमने इसकी मंथली और ओवरऑल प्राइस एनालाइज किए। वीकली चार्ट्स पे पिछले साल मार्च का 60 रुपये में, पिछले साल मार्च में 60 रुपये का लो लगाने के बाद स्टॉक हालांकि वहाँ से 3 गुना बढ़ा है और वीकली चार्ट पे एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करा। हमारे 2-3 बेसिक इंडिकेटर हैं दोस्तों। हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उसको बनाने का मकसद होता है कि वो आपके समझ में आ सके, आप उस चीज़ को खुद से इंप्लीमेंट कर सको। जैसा ये वीकली चार्ट पे आपको एक राइजिंग चैनल दिख रहा है, स्टॉक को देखते ही पता चल जाता है दोस्तों ये किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है। ऐसे ट्रेंड को नापने के लिए दोस्तों ये इंडिकेटर बहुत अहम होता है, जो राइजिंग चैनल होता है। जैसा कि गेल के शेयर में हुआ, ये राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड करा है। एक और हमारा फेवरेट इंडिकेटर जिसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है और ऑलमोस्ट हर वीडियो को हम लोग उसमें उस इंडिकेटर को यूज करते हैं, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम लोग 30, 50, 70 की जोन में मेजर करते हैं। 30 की जोन ओवरसोल्ड, 50 की जोन न्यूट्रल जोन, 70 की जोन है वो ओवरबॉट जोन है। हम लोग जैसे फंडामेंटली किसी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए दोस्तों पीई रेशो देखते हैं, जैसा कि हमने गेल के मामले में देखा 9 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता है। वैसे ही दोस्तों जब इसने 170 रुपये का रिसेंटली 52 वीक हाई लगाया, तब इसकी जो आरएसआई थी वो 75 की जोन को टच कर चुकी थी। एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में गेल की आरएसआई चली गई थी। लेकिन हम जैसा कि अक्सर हर वीडियो में बोलते हैं, स्टॉक मार्केट की खासियत है, टेंडेंसी है, कोई भी स्टॉक कितना भी बढ़िया ट्रेंड हो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, उसमें आपको हमेशा डिप मिलते हैं। जैसा कि गेल के स्टॉक में हुआ, 15% डिप आया, आरएसआई इसकी न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। तो आरएसआई को कभी भी स्टॉक में ओवरबॉट जोन में बाई नहीं करना चाहिए। कभी भी स्टॉक आरएसआई दोस्तों अगर आप वीकली चार्ट पे समझने की कोशिश करो, ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप हमारा वो वीडियो चेक कर सकते हैं, आरएसआई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसआई 70 के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं करती है। किसी भी स्टॉक की कितना भी बढ़िया ट्रेंड हो उसमें पक्का डिप मिलेगा, बस हमको निवेश के लिए इंतजार करना पड़ता है। किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडेक्स में हम लोग जिस प्रकार से निवेश करके उसके रिटर्न का इंतजार करते हैं दोस्तों, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों उसमें निवेश करने के लिए इंतजार करना। 170 पे था जब ये गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबके रडार पे था, सबको ये अच्छा लग रहा था। अब ये 15% करेक्ट हुआ है, आरएसआई न्यूट्रल हुए, ये ऑफ रडार हो गया। और हमारी ये टेंडेंसी, हम सिर्फ व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ट्रेंडिंग में होता है, जब ये 170 पे था तब हम इस पे वीडियो बनाते तो इस पे हजारों व्यूज आते, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं होता।
अगर आप गेल में निवेश कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होता। हमारे कुछ सीमित दर्शक हैं दोस्तों, वही हमारी वीडियो देखते हैं, वही हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए हमारे ये वीडियो होते हैं। हम उसको, हालांकि हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होता है, हम कभी भी किसी भी स्टॉक का ना टारगेट देते हैं ना स्टॉप लॉस देते हैं, हम सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं। बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हम लोग अक्सर स्टॉक मार्केट में सुनते हैं, स्टॉक मार्केट में अक्सर सुनते हैं बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वही चीज़ हम लोग अपनी सीरीज में बताने की कोशिश करते हैं। गेल के साथ भी वैसा हुआ, आरएसआई इसकी एकदम न्यूट्रल जोन में आ चुकी है, 50 की जोन में आ चुकी है। यही मौके होते हैं दोस्तों शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक में, मार्केट लीडर स्टॉक में दोस्तों, इंडेक्स का हिस्सा। जितने हमने टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड करे, वैल्यूएशन वाइज उससे सबसे सस्ता शेयर है गेल। 40 हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के आज तक के एपिसोड हो चुके हैं और उसमें सबसे सस्ता स्टॉक है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों गेल जैसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये हमारे दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने गेल का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने गेल का पीयर कंपैरिजन किया, साथ ही दोस्तों हमने गेल की प्राइस भी एनालाइज की। प्राइस एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने देखा इसका हमने पिछले 15 साल का ट्रेंड एनालाइज किया। अगर आप लोग गेल में निवेश करते हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्टॉक इसकी जो प्राइस है वो वोलेटाइल रहती है। अगर इन द सेंस मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट को ये गिरावट में लीड करता है। ये एज ए निवेशक आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। इतने दिग्गज शेयर, इतने सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक को बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी, जितना बढ़िया डिप मिले, जितना बड़ा डिप मिले उतनी ही इसमें ज़्यादा खरीदारी करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ये बड़े मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सके। एक चीज़ एज ए निवेशक आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, ऐसे जो स्टॉक होते हैं ये लंबे समय के निवेश में ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। हम लोग अक्सर अपने वीडियोज में ये बात बोलते हैं कि अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आपको ये हमारे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। कोर्स अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगी, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमारे जो दर्शक हैं वो 95% ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यूस वॉच करते हैं बट हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन, आप बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो, आप सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप किस स्टॉक के ऊपर चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक पे करें। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।